जब तक पानी पीटीआई और इदारे सेम पेज पर थे, उनकी हुकूमत मुस्तहकम थी। जब इदारे पीछे से हट गए तो उनकी हुकूमत को जाने में वक्त नहीं लगा और वो चले गए। वो इदारों के सिर पे ही खड़े थे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मैंने आपको कहा, हुकूमत का मुस्तहकम होना, इदारों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो एक पार्टी की हुकूमत थी और बाकी सब सियासी जमातों ने इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। उन सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं दिया गया था। यहाँ तो बानी पीटीआई की पार्टी एक सूबे की हुक्मरान है, तहरीके इक़्तिदार है, कौमी असम्बली में उनकी 80 सीटें हैं, सेनेट में वो मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, सिंध मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो उन्हें कोई इलेक्शन से बाहर तो रखा नहीं गया, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। एहतजाजी सियासत जो है ना, वो किसी इजाजत की मोहताज नहीं हो। मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, ना बांग्लादेश में अदालतों ने एहतजाजी सियासत की इजाजत दी है, ना होती है। अभी तो वो अदालतों में जाते हैं, इजाजत मांगते हैं, तो जब आप जांच के लिए इजाजत मांगने लगते हैं तो आप समझें कि आप कमजोर हैं और आप में एहतजाज की ताकत नहीं, क्योंकि एहतजाज किसी इजाजत का मोहताज नहीं होता। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने। वेलकम करते हैं मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत और इदारों के दरमियान मिसाली ताउन मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये कितना ज़रूरी है मुजम्मल साहब? देखिए, लोग बात करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी या एक पेज पे होना ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत में सियासी जमातों में इख्तिलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है जी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इदारों और हुकूमत के दरमियान महाजराई ना हो और इदारे और हुकूमत सेम पेज पर हो, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता है। और अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आज़म एक स्टेज पर बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इकट्ठे उलमा और मशाइख से खिताब कर रहे हैं, तो ये सियासी इस्तेहकाम है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की शक्ल यही है। मुजम्मल साहब, आपको लगता है कि ये गुफ्तगू और ये पैगाम पीटीआई के लिए भी था? ये उसमें बहुत आर्मी चीफ की गुफ्तगू में और वजीर आज़म की गुफ्तगू में दोनों जगह पीटीआई के लिए बहुत से पैगाम थे। जो लफ्ज़ वाली बात है वो ये है कि हम नौमान ख़राब नहीं होने देंगे और अमन एहतजाज की इजाज़त है। फिर जो लोग पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की बातें कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत वाज़ेह पैगाम था, काफ़ी पैगाम थे। बिल्कुल, जब बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो ऐसे ही कुछ बयानात उनकी जानिब से भी थे कि इदारे सेम पेज पर हैं। जिस तरह के आज ताल्लुकात हैं, इससे पहले कभी नहीं थे, लेकिन उसके बाद मामलात क्या हुए वो भी सबने देखे। और आज कुछ ऐसी सूरत हाल वज़ीर आज़म के बयान से भी सामने नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई ये भी कह रहे हैं कि 2 माह बाद हुकूमत बदल जाएगी, मामलात कुछ बदलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि किस जानिब जा रही है सूरत हाल? लेकिन जब तक बानी पीटीआई और इदारे सेम पेज पर थे, उनकी हुकूमत मुस्तहकम थी। जब इदारे पीछे से हट गए तो उनकी हुकूमत को जाने में वक्त नहीं लगा और वो चले गए। वो इदारों के सिर पे ही खड़े थे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मैंने आपको कहा, हुकूमत का मुस्तहकम होना, इदारों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बानी पीटीआई के 60 दिन की बात की, तो आप समझें वो 8 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि ये 8 अगस्त उन्होंने बात की है कि 8 अक्टूबर तक हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत जाने के 2-3 ही तरीके हैं। क्या सड़कें इतनी गर्म हो जाएंगी बांग्लादेश की तरह कि वजीर आज़म और हुकूमत और पार्लियामान खत्म हो जाएंगे? तो मुझे 2 माह में सड़कें शायद इतनी गर्म होती नजर नहीं आ रही। क्या अदालत किसी ऑर्डर से हुकूमत को भेज देगी? उसका भी अभी कान नहीं, क्योंकि कोई ऐसा केस नहीं चल रहा जिसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाए। केस तो मखसूस नशिस्तों वाला चल रहा है, जिसके नतीजे में हुकूमत तो घर नहीं जा सकती। फिर हुकूमत घर कैसे जाएगी? हुकूमत खुद ही अपनी हुकूमत तोड़ देगी या ऐवान के अंदर से कोई अदम एतमाद आ जाएगी और बानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत खत्म कर देंगे? फिलहाल तो इसका भी इम्कान नजर नहीं आता। अब इस जो पॉसिबल रास्ते हैं हुकूमत गिरने के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि या ईवान के अंदर से जा सकती है, या अदालत से जा सकती है, या सड़क से जा सकती है। ये तीनों ऑप्शन हैं पाकिस्तान में हुकूमत जाने के। फिलहाल तो तीनों ऑप्शंस रेडी नजर नहीं आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने वैसे ही अपने वर्कर्स को हौसला दिया है 13 अगस्त वगैरह के जलसे के लिए। फिलहाल ऐसी सिनेरियो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। साहब, बानी पीटीआई साहब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि
बांग्लादेश के साथ अगर हम देखा जाए, पाकिस्तान का मुआवजा करें तो पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हैं, बांग्लादेश की सूरत देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दीगर पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उनके नाम लिए, नवाज शरीफ का नाम लिया, आसिफ अली जरदारी का नाम लिया, अपना भी नाम लिया, कहा कि सबका नाम ECL में डाल दो ताकि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हसीना वाजिद का मुल्क से कोई ना भाग सके। और साथ ही उन्होंने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये इशारा किस तरफ था? मेरा ख्याल है ये उनकी ख्वाब ख्याली है। बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा तो पाकिस्तान सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि हुकूमत चली जाए, वजीर आज़म चला जाए, पार्लियामेंट टूट जाए, मार्शल लॉ लग जाए। बड़ा तो यही हुआ है। इन बड़ों में हम आपस में डिस्कस कर लें कि इनमें क्या मसला लग सकता है, हुकूमत जा सकती है। बड़ा तो यही होता है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। आप माशी तौर पे कह सकते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर था, लेकिन वहाँ अमन और अमान और जिस तरह की तहरीक चली है वहाँ देखिए ना, वहाँ जो है वहाँ तो एक पार्टी की हुकूमत थी और बाकी सब सियासी जमातों ने इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। उन सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं दिया गया था। यहाँ तो बानी PTI की पार्टी एक सूबे की हुक्मरान है, तहरीक इक़्तिदार है, कौमी असम्बली में उनकी 80 सीटें हैं, सेनेट में वो मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो उन्हें कोई इलेक्शन से बाहर तो रखा नहीं गया, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। सब सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जब वो ईवान में आके बैठ गए तो एक तरह से नताइज भी तस्लीम किए जाते हैं कि आप ईवान में बैठ जाते हैं। बांग्लादेश में तो एक पार्टी की हुकूमत थी, बाकी सब सियासी जमातें आउट थी। ठीक है। और बड़ी लीडर थी, उन्हें वो भी अंदर थी और उनकी पार्टी को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मेरे ख्याल में वहाँ एक पार्टी की जो हुक्मरानी थी, वन पार्टी रूल के खिलाफ ये हुआ है। और पाकिस्तान में तो वन पार्टी रूल नहीं है। सिंध में किसी और जमात की हुकूमत है, KP में किसी और जमात की हुकूमत है, पंजाब में किसी और जमात की हुकूमत है। तो पाकिस्तान में तो वन पार्टी रूल नहीं है। तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का कैसे मुआवजा कर सकते? आपने मुजम्मिल साहब सही कहा है कि बांग्लादेश में तो वन पार्टी रूल है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी है कि जिसका ये मानना है कि तमाम जो जोर और जबर है वो उनके ऊपर ही आजमाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जी उनके जो कारकुनान हैं वो अरेस्ट भी नहीं किए जा रहे बल्कि अगवा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है जी कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तादाद में वोट हमें पड़े थे इंतखाबात में 8 फरवरी के, तो वो मैंडेट वापस दिया जाए। और अभी सवाबी जलसे में ही खिताब करते हुए जो PTI की क़यादत है उन्होंने ऐलान किया है कि अगस्त के एंड पे या सितंबर के स्टार्ट में वो इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सियासी जमात बड़ी तादाद में क्राउड पुल कर सके और कोई इस तरह की सिचुएशन बना दे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो सवाबी जलसे के भी मैंने देखे हैं मनाजर। देखें, आप अगर आपने कोई बांग्लादेश में जब आया है ये अमन तो अक्रॉस द बोर्ड था। पाकिस्तान में भी आप कोई एक सूबे से चंद हजार लोग लाकर कोशिश करके हुकूमत नहीं गिरा सकते। ये 2014 भी ये कोशिश हुई थी तो नाकाम हुई थी। हालात खराब होंगे तो फिर कराची से खत तक खराब होंगे तो हुकूमत जाएगी ना। आप किसी एक छोटे से हिस्से में खराब करके तो हुकूमत को नहीं घर भेज सकते हैं कि आप 2, 4, 5 हजार तक। पाकिस्तान में जत्था सियासत से कामयाबी नहीं हो सकती। या आपने एक जत्था इकट्ठा कर लिया और आप उस जत्थे के सिर पे इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता। उनकी लीडर टॉप लीडरशिप ये भी कहती है कि अगर हमारी बातें ना मानी गई या फिर हमारे जलसे को ना किया गया तो हम फिर इसको लॉन्ग मार्च की सूरत में इख्तियार कर लेंगे। देखिए, एहतजाजी सियासत जो है ना वो किसी इजाजत की मोहताज नहीं होती। मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, ना बांग्लादेश में अदालतों ने एहतजाजी सियासत की इजाजत दी है ना होती है। अभी तो वो अदालतों में जाते हैं, इजाजत मांगते हैं। तो जब आप जांच के लिए इजाजत मांगने लग गए तो आप समझें कि आप कमजोर हैं और आप में की ताकत नहीं, क्योंकि एहतजाज किसी इजाजत का मोहताज नहीं होता। लोग आज खुद करते हैं, उन्हें कॉल की जरूरत नहीं होती एहतजाज के लिए। जब आपको एहतजाज कॉल देनी पड़ जाए तो वो एहतजाज मसनूई होता है। जब लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाए और किसी कॉल के मोहताज ना हो, किसी एहतजाज के मोहताज ना हो, तो वो एहतजाज होता है, जिसका पाकिस्तान में तो अभी चांस नजर नहीं आ रहा। आप अपने 2, 4, 5, 10 हजार कारकुनों को इकट्ठा करके जत्था सियासत करके कोई चीज अचीव करना चाहें तो उसके आगे रेट ऑफ द स्टेट मौजूद हो। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि इन हाउस कोई तब्दीली आ सकती है इस तरह से कि अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और हुकूमती किसी इत्तेहादी जमात को PTI अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि कोई तरीके अदम एतमाद आ सकती है, तब चेंज हो सकती है सिचुएशन?
कि अगर आज बानी पीटीआई बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो जाए तो मरकज में तो जा सकती है। अगर वो पीटीआई जो है वो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के लिए वोट देने को तैयार हो जाए तो मुझे तब्दीली नजर आती है ईवान के अंदर। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून शायद खुद ही बिलावल को रास्ता दे दे। अगर पीटीआई उसको रास्ता दे दे तो नून लीग भी बिलावल को वोट डाल सकती है, ऐसी कोई बात है। हमारी पीटीआई हिम्मत करें। अभी तो वो कहते हैं ना मैंने किसी से बात ही नहीं करनी। आप एक बात समझे, वो कहते हैं मैंने सिर्फ पिंडी से बात करनी है। पिंडी कौम मौजूद नहीं है कि पिंडी को वोट डाला जा सके और पिंडी का कोई वजीर आजम बन जाए। वजीर आजम असेंबली में से बनना है और पिंडी की कौमी असेंबली में कोई सीटें नहीं है, तो जो कौमी असेंबली में है उनसे वो बात नहीं करना चाहते। जो कौमी असेंबली से बाहर है वो ईवान के अंदर से तब्दीली नहीं ला सकते, तो फिर क्या हो। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि जो हुकूमत ने अमेंडमेंट की है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, उससे मखसूस नशिस्तों का जो फैसला मौज़ूद अदलिया की जानिब से सामने आया उसको रोका जा सकता है, उस पर अमल दरामद को? देखें, पार्लियामान जो है वो अपनी कानून साजी से अदालती फैसलों को ख़त्म कर सकती है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और बहुत से सियासतदान ताहयात नाअहल थे और अदालती फैसला था कि वो ताहयात नाअहल है। पार्लियामान ने कानून साजी की और ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। अदालती फैसला मौजूद था लेकिन कानून साजी ने अदालती फैसला ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आप ये समझें कि पार्लियामान अपनी कानून साजी की ताकत से अदालती फैसले कर सकती है। अदालत अपने अदालती फैसलों से कानून नहीं खत्म कर सकती। जुडिशरी कैन नॉट मेक अ लॉ, पार्लियामेंट अपने लॉ से अदालती फैसले खत्म कर सकती है। ये अब देखना पड़ेगा कि पार्लियामान का यह हक अदलिया मानती है या नहीं मानती, और अगर नहीं मानेगी, इस कानून को खत्म करेगी, तो मुझे लगता है ये बार बार पास होगा और पार्लियामान इसको इस हक से दस्तबरदार ठीक है। मुज़म्मिल साहब, वक्त बड़ा कम है, जाते थे आपको कमेंट चाहिए। इतलात आ रही है हुकूमत जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ना वो तय पा गए, कामयाब हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी ने जो मुतालिबात किए थे वो हुकूमत पूरा कर पाएगी? क्योंकि अभी आज सुबह ये खबर आई है कि बिजली के नर्ख मजीद बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब वैसे तो कहते हैं कि हम बिजली कम की कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दौर पे और कुछ पैसे मजीद बिजली महंगी कर दी गई है। वो कुछ 0.73 पैसे कम हुई है, वो खबर ठीक नहीं थी, मैंने देखी है। लेकिन मेरे ख्याल में बिजली की कीमतें कम करने की रोड मैप तय हो गया है, टास्क फोर्सेस बन गई हैं और मुझे लगता है 14 अगस्त से पहले बिजली के मामले में कौम को रिलीफ मिल जाएगा। और जमात इस्लामी को ये अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है, वो इसी अंडरस्टैंडिंग से गए हैं। जो स्टेट ओन्ड IPPs हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को मर्ज किया जा रहा है विद PSDP, जिसके नतीजे में कोई 52% का कैपेसिटी पेमेंट्स में रिलीफ हो जाएगा और कुछ प्राइवेट IPPs से भी बात हो रही है। मुझे लगता है बाय 14 अगस्त इस हवाले से रिफॉर्म्स और बड़े फैसले सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्क में इस वक्त जो सियासी हाल है उस पर अपना तजिया दिया जी।